सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। वाराणसी के घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। संसद का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के पहले ही दिन नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए होगा मतदान। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद करेंगे मतदान। संसद भवन परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। संसद भवन की पोलिंग बूथ पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 विधायक भी संसद भवन में करेंगे वोटिंग। यूपी से 4, त्रिपुरा से 2, असम से 1, ओडिशा से 1, हरियाणा से 1 विधायक डालेंगे वोट। सूत्रों के मुताबिक कुल 42 सांसद अलग अलग राज्यों की विधानसभा में करेंगे वोटिंग। इनमें से ज्यादातर सांसद बंगाल के। एनडीए सांसदों की बैठक में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कहा, संविधान के दायरे में जो भी करना होगा करो। यशवंत सिन्हा की बीजेपी सांसदों से अपील, कहा मैं कभी आपकी पार्टी में ही था, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और मुझे वोट दें। मुलायम सिंह पर यशवंत सिन्हा के पुराने बयान पर एसपी में फूट। एसपी के मुस्लिम विधायक यशवंत से खफा, कहा बयान वापस ले नहीं तो वोट देने पर करेंगे विचार। आज नामांकन दाखिल करेंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जगदीप धनखड़। नामांकन से पहले धनखड़ ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार धनखड़ के समर्थन में जेडीयू के 6 प्रस्तावक होंगे शामिल। जेडीयू अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता लल्लन सिंह समेत 6 प्रस्तावक। एनडीए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बीजेडी का समर्थन। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के फोन करने के बाद नवीन पटनायक ने लिया निर्णय। आज से जरूरत के कई सामान पर लगेगा जीएसटी। दही लस्सी से लेकर अस्पतालों में इलाज के लिए अधिक पैसा चुकाना पड़ेगा। सरकार ने कई वस्तुओं को पहली बार जीएसटी के दायरे में लाया है। सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से इस सिफारिश को लागू किया गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास घर पर घर घर तिरंगा यात्रा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को लेकर बड़ी बैठक। प्रदेश भर के जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान रहेंगे मौजूद। वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानव्यापी मामले में आज फिर सुनवाई। वादी राखी सिंह का पक्ष रखेंगे एडवोकेट शिवम गौड़। मथुरा में ईदगाह परिसर का साइंटिफिक सर्वे की मांग पर दाखिल की गई याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की अर्जी पर होगी सुनवाई। आजम खान ने यूपी सरकार पर कोर्ट की अवमानना का लगाया है आरोप। सुबह सपा और समाजवादी पार्टी की सियासी दोस्ती में दरार के संकेत। वाराणसी में बोले राजभर, फिलहाल अखिलेश के साथ, लेकिन अखिलेश बोलेंगे तो गठबंधन से निकल जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने मायावती से गठबंधन के दिए संकेत। कहा एसपी से हटे तो बीएसपी की ओर रुख करेंगे। मायावती से गठबंधन की बात करेंगे। उत्तराखंड में सरकार ने आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। भारी बारिश की चेतावनी के बाद अलर्ट। नालसा के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत का किया उद्घाटन। भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शुरू की गई थी डिजिटल लोक अदालत। कौशाम्बी जिले के सरायखल कस्बा स्थित दलित बस्ती में गंदगी का अंबार। कूड़े के ढेर में उठती दुर्गंध और बदबूदार पानी से लोग परेशान। डेरा सच्चा सौदा आश्रम प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम का 1 महीने का पैरोल आज समाप्त। किसी भी वक्त हरियाणा पुलिस बागपत के बरनावा में आश्रम पहुंचकर कर सकती है गिरफ्तारी। श्रावस्ती में पांडवकालीन विभूतिनाथ मंदिर पर सोमवार को लाखों श्रद्धालु करेंगे जलाभिषेक। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। उन्नाव में जीजा ने पैसे के लेन देन पर साले पर किया जानलेवा हमला। साला जीजा से बकाया रुपए मांगने गया था दुकान। बांगरमाऊ कस्बे इलाके की घटना। भदोही जनपद में नेशनल हाईवे 19 पर एक हादसे में 3 गाड़ियां आपस में टकराई। पिकअप गाड़ी के चालक की मौत। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। जौनपुर पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक कबाड़ी समेत 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी के 9 बाइक समेत कई मोबाइल बरामद। बहराइच में करंट की चपेट में आकर 2 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत। खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पर उतरा हाई वोल्टेज का करंट। थाना रसिया क्षेत्र के नारायणापुर कमोलिया इलाके का मामला। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर पहली बार आयोजित हुई नीट की परीक्षा। करीब 800 परीक्षार्थियों ने दिया एग्जाम। पहली बार सेंटर बनने पर बच्चों के अभिभावक काफी खुश दिखे। हरदोई में ऑटो लिफ्टर गैंग के सरगना समेत 5 गिरफ्तार। 11 चोरी की बाइक बरामद। अस्पताल, मॉल्स और कोचिंग सेंटर के बाहर बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। बलिया में आम आदमी पार्टी ने किया तिरंगे का अपमान। बाबा साहेब अंबेडकर जी के फोटो के साथ झाड़ू के ऊपर 2 छोटे तिरंगे लगाए। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल।
कन्नौज कलेक्ट्रेट में डीएम शुभ्रांशु शुक्ला ने संभाला चार्ज। सभी ने शांति बनाए रखने की रखी अपील। शनिवार को गांव में हुआ था बवाल। बागपत में कांवड़ यात्रा और परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पर लगने वाले मेले को लेकर पुलिस प्रशासन का अलर्ट। जनपद को 7 जोन और 26 सेक्टरों में बांटा गया। आगरा के शमशाबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। प्राचीन दाऊजी मंदिर के शिवलिंग को किया गया खंडित। मंदिर पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को हिरासत में लिया। मानसिक रोगी बताया जा रहा है। पकड़ा गया युवक। जालौन में दुकान से साड़ियां और कपड़े चुराकर भाग रही 6 महिलाओं को दुकानदारों ने पकड़ा। गिरोह बनाकर चोरी करती हैं महिलाएं। कोंच कोतवाली क्षेत्र के जवाहर नगर का मामला। संबल पुलिस ने कार में लिफ्ट लेकर लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर गैंग के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से 1 इनोवा कार, लूट का 11 लाख कैश और 3 मोबाइल फोन बरामद। रामपुर में थाना टांडा इलाके के कस्बा दड़ियाल में प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिले। मौके पर पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर में एक जर्जर बिजली का खंभा धड़ाम से गिर गया। पूरी घटना एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बरेली पुलिस ने पुरनापुर रोड पर अंग्रेजी शराब के सेल्समैन के साथ हुई लूट का खुलासा किया। 6 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मिर्जापुर अहरोरा थाना पुलिस ने कार में लदा 60 किलो 220 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 18 लाख रुपए है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बदायूं में पकड़ी गई 1 करोड़ रुपए की अफीम। एसओजी और कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक सवार 2 अफीम तस्करों को भी दर दबोचा। आगरा में चलती कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। थाना रकाबगंज इलाके का मामला। 86 पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मार दी गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। डंगाव थाना क्षेत्र के टाकोरी गांव का मामला। बाराबंकी में प्रेमी युगल का शव मिलने से हड़कंप। पास में मिली कीटनाशक सीसी। जहरीली थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव का मामला। औरैया में छुट्टी पर आए फौजी ने आत्महत्या की। परिवार ने अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। शहर के जालौन चौराहे का निवासी था विकास कुमार दुबे। टिहरी में बाइक अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू के बाद बचाई जान। पुलिस चौकी कुमालडा के आनंद चौक के पास हुई घटना। हरदोई में 2 मेडिकल स्टोर से बरामद हुआ भारी तादाद में टिंचर। जांच टीम ने टिंचर बनाने वाले दोनों मेडिकल स्टोर किए सील। टिंचर का बड़ा पैमाने पर नशे के लिए होता है इस्तेमाल। आगरा पुलिस ने हत्यारे बाप बेटे को गिरफ्तार किया। रुपए की खातिर अपने ही बड़े बेटे को मौत के घाट उतारा था। थाना सैया के गांव नगला छाहरी का मामला। कौशाम्बी में हाई वोल्टेज तार पर चढ़ा युवक। 5 घंटे बाद युवकों को उतारा गया। आनंद फान में युवक को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। बदायूं में पतित पावनी मां गंगा के कचला घाट पर कांवड़ियों के जत्थे जल लेने पहुंच रहे हैं। आज सोमवार को जलाभिषेक करेंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट रामगढ़ ताल में सी प्लेन चलाने को लेकर शासन से अगले महीने मंजूरी मिल सकती है। ये सी प्लेन गुरु गोरखनाथ की नगरी रामगढ़ ताल से बाबा विश्वनाथ की नगरी होते हुए प्रयागराज संगम तक चला जाएगा। संबल में चंदौसी तहसील के गांव बेरनी में भोले शंकर के प्राचीन शिव मंदिर में सावन के महीने में भक्तों का तांता। 5वीं सदी में राजा बेन ने कराई थी शिव मंदिर की स्थापना। सीतापुर में छात्र के हंसने पर शिक्षक ने मारा थप्पड़। कान का पर्दा फटने से छात्र की हालत बिगड़ी। सुमित्रा मॉडर्न स्कूल का मामला। अमेठी में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मेले में व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार दुग्ध वाहन पीछे से खड़े ट्रक से टकरा। दुग्ध वाहन चालक की मौके पर दर्दनाक मौत। कासगंज से लखनऊ जा रहा था दुग्ध वाहन। जौनपुर में चंदवक थाना क्षेत्र के मोढेला के पास स्कॉर्पियो और बाइक की भिड़ंत में पति पत्नी की मौत। कानपुर में रेस्टोरेंट में शराब परोसने की सूचना पर छापा। आबकारी विभाग की टीम ने भी छापेमार कार्रवाई की। छापे की सूचना लीक होने पर रेस्टोरेंट में नहीं मिली शराब। रायबरेली में पत्नी से कर्मचारी की प्रेम प्रसंग होने पर पति युवक को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किया खुलासा। प्रयागराज में महाधिवक्ता कार्यालय में लगी भीषण आग। मची अफरा तफरी। आग बुझाने में लगा दमकल विभाग। बुलंदशहर के खुर्जा के आवास विकास के पास नाले में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव नाले से निकाला और जांच में जुटी। बांदा में प्रेमिका से शादी करना चाहता है बेटा। धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था लड़की का परिवार। थाने पहुंचे परिजन। बागपत में बड़ौत में आयोजित होने वाले युवा सम्मेलन कार्यक्रम रद्द। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। वैक्सीन में भारत को बड़ी कामयाबी। देश में अब तक 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। वैक्सीनेशन में भारत ने रचा इतिहास। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वैक्सीनेशन का आंकड़ा 200 करोड़ पार करने पर बधाई दी। कहा दुनिया में भारत को रास्ता दिखाया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान। कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी। लोगों से की बूस्टर डोज लगवाने की अपील।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं मिलना गलत, सिंगापुर सरकार से मिला है न्योता। गोवा के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टेंशन, मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद टीएस सिंहदेव का फोन नॉट रीचेबल, सीएम बघेल की नहीं हो पाई बात। महाराष्ट्र में जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव के बाद शिंदे सरकार मंत्रिमंडल का कर सकती है विस्तार। कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी का शिंदे सेना ने किसी तारीख को घोषणा नहीं की। महाराष्ट्र में 18 जुलाई से शुरू होने वाला विधानसभा के मानसून सत्र को दिया गया स्थगित। बांग्लादेश में फिर से हिंदुओं पर हमला, लोहागड़ा इलाके में हिंदुओं के घर में लगाई गई आग, भीड़ ने एक मंदिर में भी तोड़फोड़ की। बार एग्रीमेंट बनाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका के मुताबिक बिल्डर एग्रीमेंट में कई अस्पष्ट शर्तें होती हैं जिससे खरीदार को नुकसान होता है। पटना में हुए कार्रवाई पर पीएफआई ने ट्वीट कर खेला विक्टिम कार्ड, पकड़े गए आतंकियों को मासूम बता। पीएफआई ने ट्वीट कर लिखा, लोकतंत्र में अपनी आजादी का इस्तेमाल करने पर मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। मांझी और पप्पू यादव के बाद अब लेफ्ट ने भी किया आतंकियों का समर्थन। फुलवारी शरीफ विधायक गोपाल रविदास ने पकड़े गए आतंकियों का किया बचाव। फुलवारी शरीफ के विधायक ने कहा, हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं होती, मुस्लिम राष्ट्र का नारा लगाने वाले लोग आतंकी की। बाढ़ बारिश से पहाड़ों पर सबसे ज्यादा तबाही, हिमाचल के किन्नौर की सांगला घाटी में बाढ़, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे बंद। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 18 जुलाई से भारी बारिश का जारी किया अलर्ट, समय से पहले हुई बारिश से 1 दर्जन से ज्यादा लिंक मोटर मार्ग भी बंद। हरिद्वार में फिर जल पुलिस बनी कांवड़ियों की जीवन रक्षक, गंगा नदी में डूब रहे कांवड़ियों को सकुशल निकाला गया बाहर। कांगड़ा घाट पर स्नान करने के दौरान फिसला था पैर। शिनजियांग प्रांत के दौरे के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा बयान, कहा चीन में इस्लाम को कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के अनुकूल होना चाहिए। रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर में हमला करने का किया दावा, यूक्रेन ने टोचका यू मिसाइलें बनाने वाली फैक्ट्री का किया तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर में दागी मिसाइल स्ट्राइक से 3 लोगों की मौत, 15 लोग हुए घायल। इटली में भीषण गर्मी ने बढ़ाई परेशानी, इटली के कई शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार। स्पेन में हीटवेव के चलते बिगड़े हालात, जंगलों में लगी भीषण आग, 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। आग बुझाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स को किया गया तैनात। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी के 2 आरोपी गिरफ्तार, कैलिफोर्निया में 11 जुलाई को हुई थी शूटिंग की घटना। कच्चे तेल के संकट के बीच श्रीलंका ने रूस से की बात, कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए हुई चर्चा। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में फिर किया देश का नाम रोशन, पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन जीता, फाइनल में चीन की खिलाड़ी को हराया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को मिली बड़ी सफलता, आईसीसी के एफटीपी मसौदा में आईपीएल के लिए मिल सकती है 2.5 महीने की विजिट। बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम के लिए इंग्लैंड को 15 सदस्य महिला क्रिकेट टीम का ऐलान, इंग्लिश ऑलराउंडर हीथर नाइट करेंगी कप्तान। शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के युवा निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता गोल्ड मेडल, देश का बढ़ाया मान। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का फैसला, इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए दिया गया आराम।